नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो रेशियो प्रोपोर्शनल का फर्स्ट पार्ट आपने देखा और लगभग मैंने इसमें 30-35 क्वेश्चन आपको कराए, जिसमें आपने पूरा रेशियो के जितने भी बेसिक लेवल पे सवाल थे वो आपने कर लिया। अब यार थ्योरेटिकल अगर आपका देखो बेसिक सही है तो कई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। जो बातें मैंने कल सिखाई थी उन्हीं बातों को कनेक्ट करते हुए पार्ट 2 में आपके लिए लेके आया हूँ। अब समझने की कोशिश करना, जो बच्चे ने कल वाली वीडियो देख लेंगे तो ये वाली वीडियो देखने में बहुत आसानी होगी। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रेशियो सेट करना आगे कैसे रेशियो सेट करना होता है, क्या करना होता है, वो सब कुछ क्लियर है। आपने वो वीडियो कंप्लीट कर ली होगी। तो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, पार्ट 2 पर आते हैं। इसे देखना, तीन संख्याओं पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का जो अनुपात है उसने कहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो 8:9 एंड सेकंड एंड थर्ड का रेशियो 3:4 एंड फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीपल 2400 फाइंड द सेकंड नंबर। पहली और तीसरी का गुणनफल 24 से है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। अब तुम रेशियो बनाना सीख गए तो मुझे जो कल मैंने जितनी की थी अब उससे आधी होगी, क्योंकि सब तरीके तुम सीख गए भाई, सब लैंग्वेज आएगी, आप समझते हुए जाएंगे। उसने कहा है ये पहली संख्या है, ए और बी का अनुपात है भाई, ठीक है ना। और ये किसका रेशियो देखना तुम, दूसरी और तीसरी बी और सी का अनुपात है। हमने तीन संख्या मान ली यार, ए बी सी। ए और बी का अनुपात पता चल गया 8-9, बी और सी का कितना 3-4। हमने कल एक बात बताई थी, क्या, जो चीज कॉमन होती है दोनों जगह क्या कर लो उसे बराबर। बी यहाँ कितनी है 9, यहाँ बी कितनी है 3, तो बराबर करना है ना। और ये 9 है और 3 है, 3 को 9 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 का ना। तो हम कह देंगे यार 3 का गुणा कर दो, और 3 का गुणा करेंगे तो ये भी 9 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 12 आएगा, ये भी कितना आएगा 3 आएगा, तो कितना आएगा 9 आएगा, है ना। इसे ध्यान देना, ठीक। आप इसे एक सेकंड ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ भाई, तो भाई मैंने कल भी बताई थी जो चीज कॉमन होगी उसे क्या करना है, आपको बराबर करना है। ये बहुत आसान है, बी का मन 9 है, बी का मन 3 है, और तुम बताओ 9 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का। अब इससे पता चल गया भाई, एक बात क्लियर हो गई, ए का मन 8 है, बी दोनों जगह 9 हो गया, सी का मन कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 3 का गुणा इसमें भी होगा, 9 बनाने के लिए 12 हो जाएगा सी। अब जो दे रखा उसे सुन ले यार, क्या दे रखा है बेटा, आपको एक बात ध्यान देना, क्या बोला है उसने। उसने कहा है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट कितनी है भाई आपकी, मान लो 8 रेशियो है। थर्ड कितना है बेटा आपका 12 रेशियो है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 2400। तो आप बताइए 12 से कितनी बार गया ये 200 बार। 8 से कितनी बार गया 25 बार। अब बताओ आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर का मान, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 5 है। अब एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है ये बताइए यार। हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या बोले तो कौन सी दूसरी संख्या, कौन है बी। तो एक का रेशियो का मान 5 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 45 होगी। पहली पूछता 40, तीसरी पूछता 60। हमसे तो यही पूछा है, आंसर कितना आएगा ए ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, क्या आंसर आया बेटा ए ऑप्शन। कई सारे बच्चे ने थोड़ा दिमाग और तेज करते हैं, इस तरह के सवाल जब एग्जाम में आता है तो कई जगह पर ना थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्या करता है, बच्चे को पता है कि बी का ऑप्शन जो आंसर आना चाहिए किसका मल्टीपल आना चाहिए 9 का, और किस्मत से इसमें न थोड़ा अच्छा लगा कि एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, तो आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। चलो अगला बढ़ते हैं। तीन संख्या 3, 2, 5 में उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो दो तरीके होते हैं, कुछ बच्चे मैंने फिर बताया, अभी बताया था, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या कौन है 3, 2, 5। जो संख्या होगी वो किसके मल्टीपल में मिलनी चाहिए 2 के पे। तो देखने में तो दिख रहा है कि 2 का मल्टीपल एक ही है, आंसर तुमने दे दिया 14। अब पर बात यह है कि गुरु जी 2 ऑप्शन होते, मान लो यही 16 हो जाता, तब तो फिर करना तो पड़ेगा, करने वाला तरीका भी पता होना चाहिए, आंसर देने वाला भी। तो भाई तीन संख्या है 3, 2, 5, मान लो एक 3 रेशियो है, इसका वर्ग किया उसने, एक संख्या 2 रेशियो उसका वर्ग किया है, और एक संख्या 5 रेशियो इस संख्या का वर्ग किया है, और इनका वर्ग करने के बाद 1862 आया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 9, 4, 13 और 25 होता है बेटा 38। 38 पर आर स्क्वायर हो जाएगा, 1862 आएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या 19 से 2 बार, 19 से कितनी बार गया ये, हम कहेंगे 9 बार गया 171, 19 से 8 बार,
आर स्क्वायर इक्वल टू 2 बार करेगा तो 49। अब टेबल से याद होने चाहिए, एक रेशियो वैल्यू कितनी आई, 7 आई। भाई 19 का टेबल 38 मैंने कैंसिल किया, 19 का आर का मान क्या है 7। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, अब देख रही है ना, सबसे छोटी कौन सी होगी, ये कितनी होगी भाई, एक का मान 7 है तो ये 21 होगी, फिर ये कितनी होगी 14 होगी, ये कितनी होगी 35। हमें तो सबसे छोटी चाहिए, आंसर कौन सा आएगा 14। दूसरा तरीका और बताया था मैंने आंसर देने का, वो किस्मत से काम आ गई। जैसे कि सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें 2, तो आंसर भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए, हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, दो संख्या 3, 5 में अगर प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिए जाएं तो नया अनुपात 5, 7 हो जाता है। अच्छा एक बात सिखाए तुम्हें, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं आप। क्या सिखा देते हैं कि जैसे कि बात बताओ मेरे को कि दो भाई थे या दो संख्याएं कुछ भी कह लो, एक आदमी, दो संख्याएं, एक 50 है, मान लो एक संख्या 70 है। ये कई जगह पे अप्लाई होता है। क्या, अगर मैंने कहा कि इसको 10 रुपये दे दिए जाए, इसको भी 10 रुपये दे दिए जाए, तो 50 थी संख्या तो अभी कितनी हो जाएगी 60, ये कितनी हो जाएगी 80। या मैं एक बात कहूं, तुमने एक चीज नोटिस की, अगर समान संख्या जोड़ी गई है, दोनों में समान समान संख्या जोड़ी गई है, जो इनके बीच में पहले अंतर था, दोनों के बीच में अंतर आज भी क्या है, समान है। अगर तुम संख्याओं में जो समान संख्या जोड़ी जाती है या समान संख्या घटाई जाए, या समान संख्या घटाई जाए, जैसे एक संख्या 50 है, कुछ ही मान लो 70 है, उसने कहा हमने दोनों में से 5-5 रुपए कम कर दिए, तो ये 45 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी बताना, 65 हो जाएगी। तो तुम मुझे एक बात बताओगे क्या, गुरुजी पहले इनके बीच में अंतर कितने का है 20 का, ये भी कितने का है 20 का। जब समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या जोड़ो या तुम घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये कॉन्सेप्ट होता है एज वाला, आयु वाला। भाई आप अपने भाई से 5 साल बड़े हो, ठीक है, हम आपसे कहें कि 10 साल बाद क्या अंतर होगा, 5 ही साल बड़ा रहेगा। 50 साल बाद कितने साल का बड़ा होगा, तू 5 साल ही बड़ा होगा। या हम कहें 30 साल पहले क्या होगा, घटाए दोनों में से, तो अभी तू 5 साल ही बड़ा रहेगा। कहने का मतलब है एज वाला कॉन्सेप्ट ये कई जगह काम आता है, संख्याओं में कितना, दोनों में समान संख्या जोड़ा जाए, या इनकम वाले सवाल जब मैं कराऊंगा, दो व्यक्तियों की इनकम इतनी है, प्रत्येक की इनकम में 5-5 हजार की वृद्धि की गई, फिर भी अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि बेटा समान जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एज वाला कॉन्सेप्ट है। आप अपनी बहन से 2 साल छोटे हो तो जिंदगी भर, जब 50 साल बाद भी पूछेंगे 2 साल छोटे रहेंगे, जब 20 साल पहले पूछेंगे तो भी 2 साल छोटे रहेंगे। समझ में आ गई होगी बात। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं सीखिए। दो संख्या थी, एक संख्या थी बेटा आपकी कौन सी थी, 3:5 था ना, एक संख्या 3:5 में, ठीक है। एक संख्या क्या है आपकी, प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो नया रेशियो होगा 5:7। भाई इनका ये देखा करो अंतर सेम है कि नहीं है। 3 और 5 का अंतर कितने का है 2, 5 और 7 का अंतर कितने का 2। अब अंतर तो दोनों के बीच में सेम है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर XYZ अंतर सेम नहीं होता तब तो अंतर को सेम करते, जैसे मान के चलो इनके बीच में अंतर 3 होता तो यहाँ इक्वल करने के लिए यहाँ 3 का गुणा करते, इक्वल करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करते, ठीक है, वो आगे की कहानी है। अब सेम है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि 3 और 5 का अंतर 2, 5, 7 का अंतर 2। अब मुझे एक बात बताओगे तुम, क्या ये बताओ, ये संख्या पहले 3 थी, आज कितनी हो गई है, ये 5, कितना बढ़ गया भाई आपका, 2 बढ़ गया है। या ऐसे चेक कर लो, कोई संख्या पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है 7, कितना बढ़ गया 2, 2 नहीं बढ़ा भाई, प्रत्येक में कितना बढ़ा है 10 बढ़ा है, एक का मान कितना है 5 आ गया। हमसे पूछा छोटी संख्या क्या हुई, छोटी संख्या क्या हुई ये पूछा आपसे। एक बात बताएं तुम्हें, सुनना मेरी बात, ये जो स्टार्टिंग वाली होती है ना, यही ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये तो कुछ जोड़ने के बाद प्राप्त होती है। तो जब भी छोटी संख्या पूछिए तो किसकी बात कर रहा है, 3 रेशियो की, तो हम कहेंगे छोटी संख्या कितनी होगी 15 होगी। कई सारे बच्चे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑप्शन मिल जाता 25, अबे नहीं, आंसर ये पहले जो रिजल्ट आता है ना, ये पहली वाली लाइन होती है, इसे कहते हैं वास्तविक मान, ओरिजिनल मान। और ये वाली लाइन क्या है, ये इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान में इनका मान क्या है। अगर उसने खाली क्या दिया है, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। अगर ये पूछता वर्तमान में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू कौन सी प्रेजेंट में स्मॉलेस्ट,
तो जब आंसर देते, और खाली यही वर्ड यूज करा है, छोटी वैल्यू संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, तो हमेशा ऊपर वाली जो लाइन होती है इसे कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, उसी का मान निकालते। तो छोटी वैल्यू 3 का मान कितना है 15, तो यही तो हमसे पूछ रहा है, आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक ना, ठीक है। अगला सवाल, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समान संख्या जोड़ी जाए घटाई जाए, अंतर बराबर रहता है हमेशा। दो संख्या 3 4 है, प्रत्येक में 12 घटा दिया जाए। अरे भाई पहले क्या किया था 10 जोड़ा था, अब क्या किया है घटाया है, तो उससे क्या मतलब है, अंतर तो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो मेरे को एक बात होता, दो संख्या थी पहले 3 4 थी, अब कितनी हो गई 12 घटाने के बाद 2 3 हो गई है। बड़ा आसान सवाल है, अंतर देखा करो भाई, पहले भी इनके बीच में 1 का अंतर था, आज भी 1 का अंतर है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। क्यों, अंतर दोनों में क्या है सेम है। तो बड़ा आसान से ये सवाल, पहले संख्या 3 थी अब कितनी हो गई 2, कितना कम हुआ 1, 1 नहीं कितना कम किया 12। बड़ी संख्या कौन सी होगी, अब ये होगी। तो भाई लार्ज नंबर कौन सा होगा, बड़ा आसान है, 4 रेशियो का मान, 1 का मान कितना 12 है, तो 4 का मान कितना हुआ 48, इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आराम से चलने, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और धीरे धीरे तुम्हारा टेबल बढ़ता हुआ हम जाएगा, ये ध्यान देना। भाई 3 अनुपात 4 है, अब कितनी हुई 2 3, गुरुजी कितना कम हो गई, 3 से 2 कम होने का मतलब कितनी कम हुई है 1, या यहाँ चेक कर ले, 4 थी पहले अब 3 हो गई, कितना कम हुई 1, 1 नहीं कम हुई, कितना कम हुई है 12। हमसे तो बड़ी संख्या पूछिए तो ये आएगा 4 रेशियो का मान 48, छोटी संख्या पूछता तो कितनी होती 36। समझ में आ गई बेटा, ठीक यार। अगला सवाल, दो क्लास है ए और बी के अनुपात 1 1/2 2 2/3 है, ठीक है भाई, और उनमें प्रत्येक में 15 की वृद्धि करने के बाद नया रेशियो 1 2/3 2 1/2 हो जाता है। क्लास में छात्रों की संख्या क्या है। पहले तो इस रेशियो को सही कर लो यार, 1 1/2 का मतलब कितना होता है जानता है 3/2, ये कितना हुआ 3 दूनी 6, तो 8/3। और तुम्हें ये भी पता है अगर रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा 3 का गुणा 3 में, 2 का गुणा ये, तो ये पहली जो संख्या है 9 अनुपात 16 में होंगी। अब यहाँ देख लो 3 और 1 कितना आएगा बेटा 5/3, ये कितना आएगा 5/2, तो जो कुछ कट जाए उसे काट दिया करो, जैसे हमें लग रहा है 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2:3। समझ में आ गया। हम कह देंगे पहले क्लास का रेशियो 9 16 था, अब क्लास का रेशियो 2 3 है। अब मैंने कहा समान वृद्धि हो रही है, समान क्या हो रहा है समान ही तो वृद्धि हो रही है, प्रत्येक में 15, पहले अंतर इनके बीच में 7 का है, अब अंतर कितने का 1 का, अंतर दोनों का सेम नहीं है, और अंतर सेम नहीं है तो अंतर को इक्वल करने के लिए आपको इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि 9 16 ये तो ठीक है, ये भी 14 हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर सेम है, क्योंकि इनमें अंतर 7 है तो इनमें अंतर 7 है। अब वो बताओ, पहले ये संख्या मान लो, ये क्लास में एक क्लास ये है और ये क्लास बी है, एक क्लास में 9 बच्चे थे, अब 14 बच्चे हो गए, कितना बढ़ गया 5 बच्चे बढ़े, 5 नहीं बढ़े, प्रत्येक में 15 बढ़ाए, या 16 से 21 कितने बढ़े 5, 5 का मान 15 बढ़े, 1 का मान कितना आया 3 आया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए में स्टूडेंटों की संख्या कितनी होगी। अब तो दिख रहा है ना 1 का मान कितना है 3, तो 9 का मान पूछ रहा है, ए में स्टूडेंट कितने 9, 3 का मान कितना आएगा 27, तो आंसर कितना आएगा 27। अगर ये पूछता वर्तमान में स्टूडेंट कितने ए में प्रेजेंट में, तो यहाँ कितने गुणा कर लेते हैं 3 का इसमें, क्योंकि पहली वाली लाइन शो करती है ओरिजिनल को, बाद वाली शो करती है प्रेजेंट को। ये तो जानते होंगे, छोटी छोटी बातें बार बार बता रहा हूं आपको। अब वाले सवाल में रेशियो फ्रैक्शन में था, और फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो नहीं होता है, तो तुमने क्या किया 2 1 2 3/2, 3 2 6 8/3, तो क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई 9 रेशियो 16, ये क्या आएगा भाई 5/3 5/2, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, 2 इधर 3 इधर, 2 रेशियो 3, 9 अनुपात 16 था 2 अनुपात 3 हो गया, पहले अंतर 7 का था अब 1 का है, परंतु प्रत्येक में 15 15 बढ़ाया, समान बढ़ाया है, तो अंतर भी क्या रहेगा सेम, और सेम करने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा 7 का, और 7 का करना पड़ेगा पूरी लाइन में। ए में पहले 9 बच्चे थे, अब कितने हो गए 14, कितने बढ़ गए 5, उसने कहा कितने बढ़े 15, 1 का मान कितना 3,
ए में कितने बच्चे, तो आंसर आएगा 27। चलो ठीक है, अगला सवाल फिर आ गया। एक ही टाइप चल रही है संख्याओं के आधार पर, बड़े आसानी से तुम करते हुए चल रहे होंगे ने। समान संख्या बटा रहा है तो बहुत दिक्कत है नहीं, और जब उल्टा सीधा भागे, किसी में घटाए किसी में जोड़े, किसी में 10 जोड़े किसी में 15 घटाए, कुछ भी करे, तो फिर क्या करना चाहिए वो सीख लो। दो संख्या किस रेशियो में, 2:3 में। तो हम कहेंगे दो संख्या थी, एक ए थी, मान लो ये 2x होगी, तो एक संख्या कितनी होगी आपकी, 3x होगी। अब तुम कहोगे सर अब ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो एक काम और कर सकते हैं अभी, रुको। दो तरीके, उसने कहा पहली से 2 घटाया जाए, मैंने मान लिया पहली संख्या क्या मानी मैंने, 2x मानी गई, पहली से 2 घटाया गया, ठीक है। दूसरी में 2 जोड़ा जाए, 3x में 2 जोड़ा जाए, तो नया रेशियो क्या मिलेगा आपसे बताया है, नया रेशियो 1/2 मिलेगा। क्लियर है। पहली में से 2 घटाया गया, ये मैंने 2x मानी, ये 3x मानी, तो इसमें घटाया गया, इसमें जोड़ा गया, और नया रेशियो 1/2 मिला। क्या करते हैं, ऐसे सवाल कल भी सिखाए थे, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जानते हो ना इतना, तो 2 का गुणा करेंगे, 4x - 4, 3x + 2, x का मान आएगा 6। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब बताओ दोनों संख्याओं का योगफल कितना निकला, 5x, और x की वैल्यू कितनी आई, 6, तो आंसर कितना आना चाहिए, 30 इसका आंसर आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए बेटा आपका, 30 इसका आंसर आना चाहिए। ये तो रामबाण है, रामबाण का मतलब जानते हो, ये कहीं फेल ना होने वाला, कहीं पे भी लगाना, आपका कोई भी सवाल कोई गलत हो ही नहीं सकता, चाहे समान संख्या घटाए, चाहे अलग अलग घटाए, चाहे किसी में जोड़े किसी में घटाए, कुछ भी करे भैया, ये कहीं गलत होगा ही नहीं। उसने कहा है पहली में घटा दिया, दूसरी में जोड़ दिया, तो नया रेशियो मिले, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाता है। ये जो तरीके सिखा रहे थे अंतर सेम वाले, ये जब ही काम आते, कब, जब समान संख्या जोड़ी जाए या समान संख्या घटाई जाए। अब उल्टा सीधा भागेगा, अब ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं। एक तरीका तो ये याद रखना, ठीक है बेटा, इसे देख लो, है ना। मैं तो एक और तरीका बता सकता हूँ, इसे भी विदाउट एक्स से ही बताना है तो मैं बता दूंगा, परंतु इसे जरूर याद रखना, रामबाण है। रामबाण मतलब ये कहीं फेल नहीं होगा, कोई भी सवाल आप करोगे इससे बाहर तो जाना ही नहीं अब आपको, है ना। ठीक है, देखो विदाउट एक्स करना है तो मैं सिखा देता हूँ आराम से, आपने ये देख लिया वो सवाल, ये तो सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा। अब देखो विदाउट एक्स करना है तो मैं सिखा देता हूँ। ये इसमें भी ये दो संख्या थी ए और बी, एक 2:3 थी, एक में 2 घटाया गया, दूसरी में 2 जोड़ा गया, तो नया रेशियो 1:2 हो गया। अच्छा एक बात बता, मान ले क्या भाई, सुनो, दो संख्याएं मान लेते हैं, चलो एक इधर आ जाओ तो मैं सब एग्जाम्पल होता है। एक आदमी में 30 रुपये, एक में 40 रुपये, इन दोनों पे कितने रुपए टोटल बताना, कितने रुपए दोनों पे टोटल, 70 रुपये। अब एक आदमी ने कहा भाई तू 10 रुपये हमसे ले ले, 10 रुपये कम कर दे, एक के में से 10 रुपये कम कर दो, कर दिए भाई, एक से कम कर रहे 10 रुपये, एक ने कहा भाई 10 रुपये हमारे में जोड़ दे, दूसरे में 10 रुपये जोड़ दिए, तो अब ये कितनी हो जाएगी 20, तो ये कितना हो जाएगा 50। तुमने एक चीज नोटिस किया, एक में 10 रुपये कम कर रहा है, समान संख्या कम कर रहा है, दूसरे में 10 रुपये जोड़ रहा है, समान संख्या ऐड कर रहा है, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 70 रुपये रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दो भाई थे, एक 30 रुपये लेके मार्केट निकला, एक 40, तो पता चल रहा 70 रुपये थे, एक ने 10 रुपये गिर गए, हो गए भाई, हो गए, तो उसके बाद 20 रुपये, और 10 रुपये ऐसे मिल गए तो उसके पास 50 रुपये, अभी भी योगफल कितना है 70 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप सुनो क्या कहना चाह रहा है, इसमें से 2 कम कर रहा है, 2 घटा रहा है, तो पहले इनके पास योगफल कितना था 5, अब योगफल कितना है 3। अब ये भैया एक में कम कर रहा है, एक में घटा रहा है, समान संख्या ना, तो योगफल दोनों का क्या रहना चाहिए सेम, और योगफल सेम रहना चाहिए, इसलिए यहाँ 3 का गुणा और यहाँ बेटा 5 का गुणा। अब क्या कर लो भाई, 3 दूनी 6 और 9, 5 और 10। अब मुझे बताओ, पहले इसके पास ये संख्या 6 थी, अब कितनी हो गई 5, कितना कम हुआ 1 कम नहीं होता, कितना कम होता है इसमें से 2 रुपये। या ऐसा देखो, ये संख्या 9 थी, कितनी बन गई 10, कितना बढ़ गया 1 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ाया था इसमें 2।
अब पूछा क्या है, दोनों का योगफल पूछा है। योगफल चेक करोगे तुम, कहीं भी चेक कर लो, 6 और 9 कितना आएगा 15, एक का मान कितना आएगा 2, तो आंसर कितना आएगा 30। ऐसे कर लो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब समान संख्या कम समान संख्या जोड़ी जाए, उनका जो योगफल होता है सम, वो क्या रहता है बराबर। और एक सवाल क्या कराया था इससे पहले वाले सवालों में, क्या करा रहा था, इससे पहले में समान संख्या जोड़ी जा रही थी तो या घटाई जा रही थी तो उनके बीच का अंतर क्या था, सेम। समझ गए ना। चलो ठीक है, ये एक्स वाला भी तरीका सीख लेना, क्योंकि यही काम बहुत जगह पर आगे आएगा। अब सुनो, उसने एक बात कही है। क्या कही है, उसने एक बात कही है बेटा, सुनना। दो संख्याएं 3:5 में हैं, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10-21 हो जाती है, और प्रत्येक में नहीं सॉरी अनुपात प्राप्त होती है यदि मूल संख्या ओरिजिनल संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए, तो उन संख्याओं के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, ये जानना चाह रहा है। तो मुझे बताओ, सेम सवाल अभी करा रहा था, एक संख्या किस रेशियो में थी 3:5, प्रत्येक में 13 घटाने पर नया रेशियो 10-21। अब समान घटा रहा है तो अंतर तो सेम होना चाहिए, इनके बीच में अंतर 2 का, इनके बीच में अंतर 11 का। ठीक है, तो एक बात मेरी सुनना। हाँ तो भाई दो संख्या थी 3:5, एक 10-21 थी, 10:21 में हो गया। कब हुआ, जब 13 घटाया जाता है। तो तुम्हें पता ही है, जब सेम अंतर समान संख्या घटाई जाती है तो अंतर क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पर हमने चेक किया, जहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 11 का। तो क्योंकि समान से घटाया, कई बार बता चुके हैं, जब समान घटा रहा है भाई इनके बीच में अंतर 2 का, 11 का अंतर तो सेम रहेगा। यहाँ इक्वल करने के लिए 11 का गुणा, या कितने का गुणा 2 का। ठीक है ना। तो भाई एक बात बताओ, सवाल कुछ बचा ही क्या है इसमें, सेम कई बार कॉन्सेप्ट हो चुका है सवाल। ये कितना आएगा भाई 33 आएगा, ये कितना होगा 55 आएगा, ये कितना आएगा 20 आएगा, ये कितना आएगा 42 आएगा। तो मुझे एक बात बताओगे, ये संख्या कितनी थी 33, कितनी बन गई 20, कितना कम हुआ है भाई 13 कम हुआ। ओरिजिनल भी कितना कम हुआ है 13 ही कम हुआ है। एक का मान कितना है, एक ही आया। तो या चेक कर लो, 55 से कितनी हो गई 42, कितना कम हुआ 13, 13 नहीं, ओरिजिनल भी कितना कम हुआ है 13 ही कम हुआ है। एक का मान 1। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई जो मूल संख्या थी, अब एक का मान 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, एक का गुणा करने पे तो फिर भी तुमने 33 में मूल संख्या वो कितनी होगी, ये 33 होगी, एक का गुणा करेंगे इसमें भी 55 ही होगा। 33 में मूल संख्या में 15 जोड़ा गया है, उसी ने कहा है मूल संख्याओं में कितना जोड़ दिया जाए 15, और इसमें भी 55 में भी कितना जोड़ो 15। तो तुम मुझे बताओ ये कितना आएगा भाई आपका 48, और ये कितना आएगा 70 आएगा। तो नया रेशियो कितना आएगा 24:35। तो एक कॉन्सेप्ट तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या घटाई जाए तो उनके बीच का डिफरेंस वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल। 94 को 2 भागों में बांटा गया, पहले भाग का 5वां भाग, पहले भाग का 5वां भाग, मान लो कोई भी संख्या होगी ए, उसका 5वां भाग, 5वां, 5 गुना नहीं 5वां, मतलब कोई संख्या 100 है, उसका 5वां भाग बताओ 100 का, है ना। वैसे इसे बोलना चाहिए क्लियर, 94 divided in 2 parts in the ratio 3:5 between the fifth part, फिफ्थ पार्ट बोले तो 1/5 पार्ट होगा इसका। और दूसरे भाग का कितना पार्ट है बेटा आपका, दूसरे भाग बोले मान लो दूसरी संख्या बी मान लो भाई, 94 को 2 भागों में तोड़ दिया, एक भाग मान लो ए और एक मान लो बी। ए का 5वां पार्ट, 5वां हिस्सा ना, ए का 1/5, बी का 1/8वां हिस्सा, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो 4 हो जाता है। अब तुम मुझे बताओ क्या ये 8 पहुंच जाएगा ऊपर तो ये कितना आएगा 8a, ये कितना आएगा 5b, ये नया रेशियो कितना आएगा 3, 4 उसी ने कह रखा है ना। अब तुम मुझे बताओ, अरे यार 8 कहाँ पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, b और 5 का गुणा 5 भी है 3/4। अब क्या तुम जानते हो कि सर a के नीचे कितना आएगा भाई, a के नीचे आएगा भाई, बड़ा आसान है, ए के नीचे और बी के नीचे क्या आया ये तो जानना है भाई। देखो 3 इधर जाएगा, 3 गुणा 5 कितना आएगा 15, 8 गुणा 4 कितना आएगा 32, ए का मान 15 होगा तो बी का मान कितना होगा 32 होगा। दोनों का सम कितना होगा 47, 47 थोड़ी है, दोनों का सम है 94, कितना है 94, कितने गुना है 2 गुना।
पूछा क्या, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, पहला पार्ट कौन सा, ए, इसका मान कितना होगा, तो पहला पार्ट कितना होगा यही जानना चाह रहा है, तो पहला पार्ट कितना होगा 30 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये समझ में आया, पहले पार्ट का 5वां पार्ट 1/5, दूसरे का 1/8। तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपके सामने पहले का 5वां पार्ट है ना, दूसरे का कौन सा पार्ट 8वां पार्ट है, इनका अब बताओ, तुम बताओ 8 कहाँ पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंचेगा 8 है, ये क्या आएगा 5 भी, इनका 3 4 है। अब तुम बताओ 3 इधर जाएगा तो कितना आएगा 15, और बताओ 8 इधर जाएगा कितना आएगा 32, बी पहुंच जाएगा, ए का मान 15, बी का मान 32, कितना आएगा 47, 47 में 94, कितने गुना 2 गुना, तो कितना होगा बेटा आंसर 30 होगा। ठीक, चलो भाई एक और सवाल, अब डिस्ट्रीब्यूट वाले सवाल पढ़ाते चल रहा हूं मैं। अब आगे देखो वही सवाल है, रेशियो सेट करने वाले सवाल है सब, पहले संख्याओं के आधार पर चल रहे थे, अब क्या आ गए आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटा कि उसकी पुत्री और पत्नी का भाग उसकी पत्नी और पुत्र के भाग का दोनों का रेशियो 3:1 है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले, संपत्ति का टोटल हिस्सा कितना था। मुझे एक बात बताओगे क्या, पुत्री और पत्नी बताओ, डॉटर एंड वाइफ का रेशियो कितना है भाई 3:1 है भाग, और वही वाइफ का और सन का भी रेशियो कितना है देखना 3:1 है, दोनों का रेशियो सेम है, ईच इन द रेशियो 3:1, दोनों का रेशियो क्या है सेम है भाई। अब की बात तो बड़ा आसान सवाल है यार, ये दोनों जगह क्या कॉमन है, देखो वाइफ या 1 रुपया, वाइफ या 3 रुपया, इक्वल करने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा बताइए, 3 का जो कॉमन होता है सीखो तो इक्वल करते ही, तो भाई 3 का गुणा। अब बताओ डॉटर कितना हो जाएगा 9, वाइफ कितना 3, सन कितना 1। मुझे एक बात बताओ, बेटे में और बेटी में कितने पैसों का अंतर है 8 का, 8 का नहीं, वो खुद कह रहा है कितने का अंतर 10,000 रुपये का अंतर है। एक का मन कितना है 1250 आया, हमसे पूछा क्या जा रहा है टोटल पैसा है, क्या पूछा जा रहा है टोटल, तो तुम बताओ टोटल कितना होगा बताओगे, 9 और 3 12 और 1 13, कितना होगा भाई 13, और कितने गुना है भाई ये 1250 गुना, तो आप सॉल्व करने बैठोगे 16,250, हम कह देंगे टोटल धनराशि कितनी थी बेटा आपकी 16,285। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा स्टूडेंट, कोई रेशियो सेट करना, आप रेशियो सेट करना जान गए, और रेशियो पूरे टॉपिक में यही कहानी है, आप रेशियो को इक्वल कर ले जाए, जो बोल रहा है उसी के हिसाब से आपका सवाल होता जाएगा, फिर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक बेटा, अगला सवाल, ABCD में पैसा बांटा गया, ABBCCD इतना 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 है, बी और डी के हिस्सों का योग कितना होगा ये जानना है। तो भाई देखो फर्स्ट एंड लास्ट पूछते तो बहुत आसान था, अब इसने बी और डी का पूछा तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ एक छोटी सी बात बताओ, एक बात बताओ, ए और बी का जो हिस्सा है वो क्या है 3 4, भाई ए और बी का जो हिस्सा है, ए और बी का जो हिस्सा है वो 2 और 3 है, बी और सी का हिस्सा कितना है बताइए देखना 4 3 है, सी और डी का हिस्सा कितना है 2 और 3 है। अब चलो ठीक है, रेशियो इक्वल करना जानते हो ना वैसे तो तुम सब लोग, कैसे, 2 तरीके तुम्हारे पास, एक तरीका तो ये है कि देखो भाई इसको इक्वल कर लो, ये 4 है तो 4 का गुणा, 3 है तो इधर 3 का, ठीक है। अगर तुमने ये 4 का गुणा कर दिया और इस वाले में किसका गुणा करना पड़ेगा फिर 3 का, जिससे कि ए का मान कितना आएगा 8, बी का मान 12 और सी का मान कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन अब सी और डी का अनुपात लगाओ, सी और डी का भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है, देखो कैसे भाई ये बताओ, ए बी सी का तो आ गया हो जाए, इसलिए सी और डी का भी बता रखा है 2:3, तो क्या दिक्कत है भाई इसमें, सी को इक्वल करने के लिए 2 का गुणा या सी का इक्वल करने के लिए 9 का गुणा, हो गया सबका सवाल। ए का मान कितना आया 16, बी का मान कितना आया 24, सी का मान कितना आया 18, डी का मान कितना आया 27, हो गया सभी का सवाल। अब क्या कह रहा है भाई, एक बात बताएगा, पूछा क्या है टोटल हिस्सा कितना है देखना, 16 और 24 कितना होता है 40, 40 और 18 कितना होता है 58, 58 27 कितना होता है भाई, हम कह देंगे ये होता है 75, नहीं कितना हो जाए भाई 40 और 18 58, ये होगा 85, टोटल कितना होगा 85, इसका मान टोटल 85 नहीं है, उसने खुद नहीं दे रखा है, कितना है 3400, कितने गुना है पता है आपको, ये हम कह देंगे
ये है बेटा आपका 40 गुना, कितने गुना है 40 गुना, 85 का भाग दे दो। अगर डायरेक्ट नहीं आता है आप लोगों पे तो आराम से किया करो, जैसे 85 का मान है 3400। अब मुझे 17 का टेबल याद है, 17 से 2 बार, 17 से 5 बार, 5 से कितनी बार 40 बार, हो गया। ऐसे कर लो जैसे भी करना है तुमको। तो कैलकुलेशन फास्ट कर लेना भाई, जैसे जैसे बेनिफिट मिलेगा आपको। बी और डी के हिस्सों का कितना होगा, तो बड़ा आसान है यार, बी और डी के हिस्से कितने होंगे ये जानना चाह रहा है ना। 24 और 27, तो कितना होता है भाई बी और डी कितना हुआ, 24 और 27, 24 27 होते हैं 51, एक का मान कितना है बेटा आपका 40, तो आंसर आएगा 2040। कितना आंसर आएगा बेटा आपका ये 2040, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। ठीक है, मैंने क्या चीज थी रेशियो। आप चाहे तो वो तरीका लिख लो, चारों को लिख लो ए बी सी डी, ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी डी के नीचे सी डी, रेशियो वो भी बना लो। अरे बराबर करना है कुल मिला के। मैंने क्या किया, ए बी बी सी यहीं तक सवाल पड़ा, तो बी को इक्वल करना है, कॉमन है 4 का गुणा इधर वाले में 3 का, तो ये आ जाएगा। फिर मैंने देखा सी 9 रुपये कमाता है या 2 रुपये, तो इक्वल करने के लिए 2 का गुणा है 9 का गुणा, तो 2 का गुणा सब में होगा, 9 का गुणा ये होगा। अब क्या है, चारों का ये इक्वल 85 नहीं इतना, एक का मान 40, बी और डी का सम पूछा है तो आंसर कितना आएगा 2040। अगला सवाल, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोलने क्या होता है, रेशियो सेट करना। करिए आप, ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 2/9 है। जो कह रहा क्या चाह रहा है, सवाल पढ़ा करो आराम से पहले। जो ए का हिस्सा है ना, बी और सी के हिस्से का 2/9 हिस्सा है ना। दूसरी लाइन क्या है, दूसरा हिस्सा है बी का जो हिस्सा है ना, ए और सी के हिस्से का कुल हिस्से का 3/7 है। तुम मुझे बताओ, ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, बी और सी के नीचे वैल्यू कितनी आएगी 9, बी के नीचे कितना जाएगा भाई ये 3, ए और सी के नीचे कितना जाएगा 7। तो इसे इक्वल करना बड़ा आसान है यार, कैसे, ये करना सिखाया था याद है। रेशियो इक्वल करने के लिए योगफल वाले में क्या करते हैं आप, ऐड, तीनों मिलके कितने रुपए कमाते हैं 11, तीनों मिलके कितने रुपए कमाते हैं 10। इक्वल करना बड़ा आसान है, कैसे इक्वल करेंगे भाई, इक्वल करना क्या करना भाई, ये तीनों का योगफल 11, तीनों का 10, इक्वल करने के लिए 10 का गुणा, तो इक्वल करने के लिए 11 का गुणा। इससे क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, जान गए ना। अब क्या भाई सभी का आ जाएगा। ए कितने रुपए कमाता देखना, ए के नीचे ए की वैल्यू लिखी है 20, बी के नीचे बी की वैल्यू लिखी है, बी कितना कमाता है 33 रुपये। पूछा जाए सी कितना कमाता है, बड़ा आसान है। अब मुझे देख दो तरीके से निकाल सकते हो, कैसे, एक तरीका तो यही है, कैसे, ये 90 रुपये कमाते हैं, कौन कौन मिलके 90 रुपये कमाते हैं, बी और सी, जिनमें बी ने कितने रुपये कमाए 33, तो सी कितना कमाता होगा, हम कह देंगे यार वो कमाता होगा 57 रुपये, है ना। तो सी कितना कमाता होगा 57 रुपये कमाता होगा। अब मुझे एक बताओ, क्या कह रहा है, तीनों का योगफल कितना है भाई, तीनों का योगफल कितना आएगा भाई, आप कहेंगे, तुम कहेंगे तीनों का योगफल जो आएगा वो आएगा 110, और उसने योगफल जो दे रखा है तीनों का वो दे रखा है 60,500। तो भाई कितने गुना आएगा भाई, हम कहेंगे 11 का भाग दे दो, 11 का भाग देने लगे तो आप कह पाओगे यहाँ पर 11 का भाग दिया, 11 पंजे 55, फिर 55 0, 550 गुना। पूछा किसका, सी का हिस्सा, तो इसको कितने गुना कर लोगे आप 550 करिए भाई। अब देख उसको भी करना बड़ा आसान है, कैसे, देखो कई सारे ऑप्शन तो वैसे कट कर देंगे, कैसे, 0 तो आएगा ही, सब में 0 है, 5 का गुणा 7 में करेंगे, पीछे 5 आना चाहिए, इसमें 5 नहीं है पीछे, इसमें सब में 5 है यार, ठीक है। अब ये तो क्लियर है, 55 गुणा 55 करेंगे तो कितना आएगा 30 25, मतलब 30,000 से ऊपर आंसर आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब ये भी क्लियर है कि भाई अगर मैं इसे, ये मैंने कही 25 30 25 है, अब 37,000 का मतलब जानते हो 37,000 तक भी नहीं पहुंचेगा, आंसर कौन सा आएगा 31,000 का आंसर। या एक काम करो कैलकुलेशन करने के लिए, देखो मैं पता है क्या पता भाई आपका, 57 किसका मल्टीपल है 3 का ना,
3 का भाग जा रहा है, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 14 3 17, नहीं जाएगा। 5 3 8 1 9 3 12, इससे कैंसिल कर दिया। कैलकुलेशन करने के तरीके सीखो, बहुत सारे तरीके उन्हें आप करोगे। मुझे पता था एक तरीका तो ये भाई 55 को गुणा 57 में कर ही ले। अब मैंने कहा यार इतना मत कर, तेरे को तरीका बता देते। मैंने कहा पीछे 0 आएगा, 0 सब में था। 5 का गुणा 7 में करेगा, पीछे 5 नहीं था, ये कैंसिल कर दिया। दूसरा मैंने ये भी देख सकता हूँ कि मुझे पता है 55 का स्क्वायर कितना होता है। 55 गुणा 55 कितना होता है भाई, 30 25, कितना होता है भाई, 30 25। तो 30 25 होता है, तो 30,000 से ऊपर आंसर आना चाहिए, ये नहीं हो सकता था। अब मैंने एक और चेक किया, क्या एक चेक कर ले भाई, 57 किसका मल्टीपल है, 3 का भाग उसमें जा रहा है। या मैं ये भी कह सकता हूँ 55 मतलब क्या होता है, 11 ना, 11 का भाग इसी में जा रहा है। डिविजिबिलिटी, मैंने डिविजिबिलिटी की वीडियो देखना, डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा कि उससे कर ले, ठीक है भाई। तरीके आने चाहिए आप पे जैसे आए। मैंने खेला रेशियो सीख लो भाई। रेशियो कैसे करते, तीनों मिलके 11 रुपये, तीनों मिलके 10, इक्वल करने के लिए 10 का गुणा 11 का गुणा। इससे पता चल रहा है ए कितना कमाता है, 20 रुपये, बी कितना कमाता है, 33 रुपये। अब मुझे बताओ बी और सी 90 रुपये कमाते, जिनमें बी ने कितना कमाया 33, तो 33 घटा देगा, सी का कितना आएगा 57, तीनों मिलके 110। इसका मान इतना, एक का मान 550, तो इसके कितने गुना होगा, आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल, 555 को एबीसी में 1/4, 1/5, 1/6 के बीच में वायद किया जाता है, लेकिन गलती से 4 5 6 में वायद कर दिया गया। सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई। तो देखो गलती से प्राप्त हुई है ना, गलती वाले सवालों को कैसे करते। पहला नंबर तो आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो आपको पता कभी भी हम रेशियो कभी फ्रैक्शन में जब भी आता है तो हम नीचे वालों का क्या लेते हैं, एलसीएम। 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा भाई आपका 60। कितना आएगा भाई आपका 60 आएगा। और 60 आएगा तो एलसीएम जो आएगा, पहले तो रेशियो को फ्रैक्शन से हटा देंगे ना, हटा दो, तो हम कहेंगे ए बी सी का जो ओरिजिनल भाग है ये 15, ये 12, ये 10 है। कायदा से इनको तीनों का सम कितना है भाई, तीनों का सम कितना है, 15 12 27 और 10 37 रुपये। 37 नहीं है, तीनों का सम है 555। तो कितने गुना हो गया भाई आपका, 37 का गुना हो गया बेटा 15 गुना। कितने गुना, 15 गुना। कैसे, इसे याद रखा करो, एक चीज सिखा तुम्हें, जब भी किसी संख्या में 37 का भाग देना हो, जैसे आपको 37 को जो संख्या रिपीट होती है उनके लिए खासकर 1 1 1 लिखा है, इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 1 2 3 बार जाएगा। सॉरी, कितनी बार जाएगा इसका भाग, 3 बार। हम कहें 2 2 2, इसमें 37 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 2 2, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा पूरी तरह से। हमने लिखा था 5 5 5, 37 का भाग कितनी बार गया, 5 5 5, कितनी बार गया होगा, 15 बार, खत्म। हम लिखें 8 8 8, 37 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 या 24 बार भाग जाएगा इसमें। ये तरीके तुम्हें पता होने चाहिए, जब जब जरूरत पड़े इन्हें छोटी छोटी चीज़ों को लगा लिया करो। हमें पता है 5 5 5 में कितनी बार गया, 15 बार गया। तो अगर किसके बारे में बात कर रहा है, खाली ये देख लो, सी के बारे में ना। तो सी को कायदा से कितने रुपये मिलने चाहिए थे ये बता दे मुझे। सी को कायदा से 150 रुपये मिलने चाहिए, सही तरीका था, पर जल्दबाजी हो गई, इस पर गलती हो गई। इसकी वजह से उसने जो पैसा बांट दिया है 4 5 6 में बांट दिया। 4 5 6 में बांटने का मतलब टोटल धनराशि कितनी हो गई, 15। 15 नहीं है, टोटल कितनी है, 555 है। कितने गुना होगा, 37 गुना। अब बताओ सी को गलती से हमने पैसा कितना दे दिया है, सी को गलती से पैसा दे दिए 42, 18 और 4 होता है, कितना होता है भाई 22। इतना दे दिया, इतना हमने दे दिया। देना कितना था, इतना। कितना एक्स्ट्रा कमा ले गया सी, ये देखो गलती से कितने पे एक्स्ट्रा चला गया। हम कहेंगे गलती से इस पर 72 रुपये एक्स्ट्रा चला गया। और यही हमसे जानना चाह रहा था, सी ने कितने रुपये एक्स्ट्रा कमाए। समझ में आ गया, दोबारा सुन लो। 555 रुपये बांटने थे एबीसी में, 1/4 1/5 1/6। 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 का गुणा कर दिया आपने, 15 12 10, टोटल कितना हो गया 37। 37 ने कितना है 555, कितने गुना, 15 गुना। अब 15 गुना है तो 10 का, अभी सी का ही पूछा है तो सी का लगाओ, सी का लगाओ तो कितना आएगा 150 रुपये। और गलती से उसने ऐसे बांटा, ये गलत है, गलत तरीका था।
इसका इतने गुना टोटल ये, तो सी को कितने मिले 222, मिलने कितने चाहिए 150, कितने रुपए मिले एक्स्ट्रा 72। यही तो जानना है हमें सी के बारे में। ठीक, अगला सवाल फिर देखिए, ये समझ गए होंगे तरीका। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल हैं जो आपको पढ़ा रहे, आप कर पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से रेशियो सेट करके। अभी पढ़ाया था ये सवाल सेम। और बहुत बढ़िया सवाल है भाई आपका, ये सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है। वैसे छोटे से एग्जाम में आया हुआ, छोटा तो नहीं कहेंगे, एग्जाम बढ़िया है, ये एग्जाम में आया था। वैसे आपको बता देता हूँ, यूपीएसआई के 2017 वाला पेपर का सवाल है वैसे, और अच्छा लगता है मुझे डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मैं हमेशा इस सीट में यूज करता रहता हूँ, बढ़िया लगता है सवाल। थोड़ा समझेंगे तो आसान लगेगा ये सवाल। ए को बी का 3/4 मिला, तो ए को कितना मिला हो भाई, ए का 3/4 का मतलब क्या है, ए को 3 रुपए मिलेंगे तो बी और सी को 4, यही तो हो गया भाई। ए का मान 3 आएगा तो बी और सी का मान 4 आएगा। ऐसे ही बी का 5/4, बी को 5 रुपए मिलेंगे तो ए और सी को इतना मिला होगा 6। अब तुम मुझे बताओ, ए को 3 रुपए मिले, बी को 4 रुपए मिले, तीनों को मिले कितने 7, 7 नहीं, तीनों का समय 12,936। ध्यान देते रहे ना, बढ़िया सवाल है। तीनों का समय 12,936, यहीं पर रोक लो सवाल को। इतनी तो कितने गुना हो गया, 7 का भाग देने बैठे 18। ठीक है, 126, 3 3 कितना होता भाई 28 और 56 कितना होता 1848। अगर मुझे कोई पूछे कि ए का हिस्सा कितना था, तो आप बता सकते हो कि ए का जो हिस्सा था वो था 55/44। कितना था 55/44। अच्छा जी, मुझे इधर आइए। उसने कहा है बी को ए प्लस सी का 5/6वां हिस्सा मिलता है, मतलब इसे 5 तो इसे 6, कितना मिलता है 11। 11 यानी टोटल कितना है 12,936। कितने गुना है भाई, इसे करना होगा 11 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे तो ये आएगा 121, 8 3 77 6। अगर कोई आपसे पूछे कि बी को कितना रुपए मिलने चाहिए, तो आप कह देंगे 30, 38 और ये आएगा आपका 5880। अभी मैंने सवाल को छोड़ा, पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या कहा ए बी सी के बीच में पैसा बांटना है 12,936। ए को बी प्लस सी का 3/4, तो ए को 3 रुपए, बी प्लस सी का मान कितना आएगा 4। बी को ए प्लस सी का 5/6, 5 इधर जाएगा, ये बी ए प्लस सी को कितना आएगा 6। इतना तो जानते रेशियो जो जिसके नीचे वैल्यू होती है वही तो होती है। तीनों का सम कितना हुआ 11, 11 का मान इतना, 1 का मान इतना, तो बी का हिस्सा आ गया। अब वो क्या कह रहा है, ए और बी ने सी को x और y रुपए दिए, जिससे कि प्रत्येक के पास बराबर रुपए हो जाने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 3 लोग थे, अब मान लो 3 लोगों पे 300 रुपए थे, तीनों का सम कितना था 300। अब किसी पे मान लेते ए पे 100 रुपये 150 रुपये हो, बी पे 110 हो, तो सी पे कितने बचे 40। वो चाह रहे हैं कि तीनों पे क्या हो जाए बराबर बराबर, कितने कितने हो जाने चाहिए 100 रुपये हो जाने चाहिए। तो किसको देने होंगे, जिन पे ज्यादा है ए और बी पे ज्यादा पैसा उठा के किसे देना चाहिए, सी को दे दो, वही तो चाह रहा है। अब मुझे बताओ, तीनों के पास अगर बराबर पैसा करना चाह रहे हो, तो प्रत्येक के पास तुम्हारे हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए, 12,936 है, तो प्रत्येक के पास तुम्हारे हिसाब से 4,312 रुपये होने चाहिए। अच्छा भाई, और 4,312 रुपये होने का मतलब है हमें ये पता है, क्या पता है भाई, ए के पास पैसा कितना है भाई बताओ, ए के पास पैसा कितना है 55/44, प्रत्येक के पास कितना होना चाहिए 4,312। तो भैया इसके पास से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसे, 32 2 1। तो भाई ये जो एक्स्ट्रा मिलेंगे ये तो एक्स का मान है, और इसके पास भी कितने होने चाहिए, पैसा तो प्रत्येक में बराबर होने का मतलब है इसके पास भी 4,312 होने चाहिए। तो यार इसका मान आएगा आपका 1,568। इतने रुपये एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि यही क्या चीज है बाई, और हमसे पूछा एक्स और बाई का सम, और एक्स का मान है 12 32 15 68। तो हम जानते हैं 12 32 15 68, ये आएगा बेटा आपका 2800 रुपये। तो x प्लस वाई का मान कितना है 2800। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल था, मैंने बताया यूपीएसआई 2017 में आया था। आप और तरीके से करेंगे, बड़ी लंबी कैलकुलेशन दे रखी है बुक वगैरह में इस सवाल को कैसे,
उसने ऐसे भी कर सकते 3 और 4 7, 5 6 11, इक्वल करने के लिए 11 का गुणा 7 का गुणा, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं जो कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन आसान है भाई। 3 और 4 7, 7 का मान इतना, 1 का मान, ए का हिस्सा निकाल दो, 5 6 11, एक बी का हिस्सा निकाल लो। प्रत्येक पर बराबर रुपये होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 4312। इसके पास इतना था, इतना होना चाहिए। कितना एक्स्ट्रा है? 1232। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा एक्स का मान कितना था, वाई का मान कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वाई के बाद इतना एक्स्ट्रा है। दोनों का सम पूछा है तो आंसर कितना आएगा? 2800। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एबीसी के बीच में 671 रुपए की राशि बांटी गई। यदि उनके हिस्सों को 3 7 9 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात बताओ, उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। अब एक बात जानते हो क्या, उनकी धनराशि थी कितनी आपको पता है? वैसे कायदा से उनके पास धनराशि थी 671। अब वो कह रहे हमने ए को 3 रुपए दे दिए, बी को 7 रुपए दे दिए, सी को 9 रुपए दे दिए। कितने कितने रुपए दे दी? वृद्धि कर रही है। वो कह रहा है ए में 3 की वृद्धि, बी में 7 की वृद्धि, सी में 9 की वृद्धि कर दी जाए। बोले तो 19 रुपए जोड़ दो तो ये धनराशि कायदा से अब कितनी हो जाएगी? 690। अरे वृद्धि कर रहा है, जोड़ दो आप। वो कह रहा है हमने ए को 3 दिए, बी को 7 दिए, सी को 9 दिए। ठीक है, तो कितने रुपए जोड़ दिए उन्होंने? 19 रुपए जोड़ दिए। अब धनराशि कितनी होनी चाहिए? 690। और 690 रुपए इस रेशियो में बांट देंगे। उसी ने कहा इस अनुपात में हो जाएगी 1 2 3। 1 2 3 का मतलब कितना हो गया? 6। और कितनी धनराशि हो गई अब टोटल? 690। कितने गुना हो गया भाई? ये 115 गुना। हमसे पूछा क्या जा रहा है ये बताइए। अगर आपसे पूछा जिसकी जा रहा है उसी पर जाइए सीधा। ए का शेयर क्या होगा? ए का शेयर क्या होगा? हम कह देंगे ए का शेयर होगा 115। लेकिन ये 115 कब होगा? जब होगा जब वो धनराशि कितनी थी? 690। जो एक्स्ट्रा, अरे भाई ये तो उसने एक्स्ट्रा जोड़े थे ना, 3 7 9 को जोड़ दिया जाए, ये तो जोड़े थे। जो एक्स्ट्रा जोड़े थे उन्हें क्या कर देंगे बाद में? ओरिजिनल हिस्सा लाने के लिए उन्हें माइनस कर देंगे। तो ये 115 रुपए की राशि तो जब थी जब उनमें जोड़े गए थे। ओरिजिनल हिस्सा लाना है ए का, तो जो जोड़े तो उसे वापस कर दो। कायदा से ए का जो हिस्सा होना चाहिए 112 रुपये होना चाहिए। आंसर किसका आएगा? ए ऑप्शन आएगा 112। अगर कोई पूछे बी का हिस्सा 230, अरे कितना एक्स्ट्रा दिया है? ये ए ने ए के लिए जोड़ा था, ये बी के लिए जोड़ा था, ये सी के लिए। बी के 7 रुपये कम कर दो और 115 गुना करके सी के कम कर दो, सी के से। ये सवाल जब भी करते हैं बार बार एक ही लाइन कह रहे, ओरिजिनल हिस्से पे जाते हैं हमेशा। ये तो जोड़ने के बाद थे ना, कितने जोड़ा था? 3 रुपये। अरे जो जोड़ा था ले जा भाई अपने। तो 112 रुपये होना चाहिए। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। अगला सवाल, यही सवाल ने थोड़ा मेंस लेवल पे पहुंच जाता है आपका। बढ़िया सवाल बनाते, एक स्टेप और बढ़ा देते। क्या? 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच में इस प्रकार बांटी जाती है कि उनके हिस्सों में से 22 35 48 रुपए कम करने के बाद उनका नया रेशियो 7 10 13 हो जाता है। और उनके ओरिजिनल हिस्सों में, मूल हिस्सों में 16 77 37 जोड़ दिया जाए तो नया राशि का अनुपात क्या होगा? तो बड़ा आसान सवाल है, इस पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं। क्या बेटा? ये बताओ, धनराशि कितनी थी? 15,525। इनमें से क्या कह रहा है? इतने कम कर दो। भाई ये बताओ, ये कितनी थी? 15,525 रुपए की धनराशि में से पहले जोड़ रहा था, अब कह रहा है कितने कितने कम करो। इसके में से 22 रुपए कम करो, उसके में से 35 रुपए कम करो, उसके में से 48 कम करो। टोटल कितना कम करना है? हम तीनों को जोड़ेंगे, हम कहेंगे टोटल 105 रुपए कम कर दो। तो कायदा से अब धनराशि बची कितनी? 15,420। और जो बची है, वो जो बची है उस राशि को कैसे बांटा है उसने? जो कम करने के बाद राशि, शेष राशि 7:10:13 में बांटी गई, जिसका सम 30 होता है। 30 नहीं है, कम करने के बाद धनराशि हो गई 15,420। तो ये कितने गुना होगा भाई? 514 गुना होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि ए की धनराशि कितनी है तो हम कहेंगे 3598। बी की धनराशि कितनी है? 514 गुना 5140। सी की धनराशि पूछी जाए 514 गुना, तो आप सी की धनराशि बता दोगे कितनी आएगी? आप कहोगे
66 82। ये कौन सी धनराशि है बताना? कम करने के बाद पहले वाले सवाल में जोड़ा गया था, है ना, तो जोड़ा गया था तो बाद में क्या किया था? माइनस। इस वाले सवाल में प्रत्येक में से कम किया गया है, कम किया है तो इसमें क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे। अरे ये इतने इतने रुपए कम किए थे ना, अरे तो जो कम किए थे बाद में उन्हें लौटाओ ना उसके पैसे। ए के में से 22 रुपए कम किए थे, 22 रुपए दे दो ए को। बी को कितने रुपए दे दो? 35 रुपए दो। सी को कितना दो? 48 रुपए दो। ये जो धनराशि आएगी, ये पता है कौन सी धनराशि आएगी? 22 रुपए, 35 रुपए, 48 जोड़ने के बाद ये आएंगे कौन से हिस्से आएंगे? इनके मूल हिस्से आएंगे। पर ओरिजिनल हिस्सा भी नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है? उनके मूल हिस्सों में भी, ये मूल हिस्से, उन मूल हिस्सों में भी इसमें 16 जोड़ दो मूल हिस्सों में, इसमें 77 जोड़ दो और इसमें 37 जोड़ दो। अगर ये जोड़ देंगे ना, आपको पता है ये कितना आएगा? 36 36। ये कितना आएगा भाई? हम कह देंगे, क्या कहेंगे भाई? ये आएगा 52 52। और ये कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा बेटा आपका 67 67। कितना आएगा भाई? एक सेकेंड, 8 4 12 3 15। ठीक है, ठीक है, 67 67 आएगा। और तुम्हें एक रूल पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए? जब भी कोई दो अंकों की संख्या दो बार रिपीट होती है, ये संख्या किससे वाहित होती है? 101 से। जैसे इसने क्या लिखा है, जैसे मान लो 42 42, ये किससे वाहित होगी? 101 से। कितनी बार वाहित होगी? 42 बार। अगर कोई संख्या लिखी है 73 73, दो अंकों की संख्या दो बार रिपीट होगी तो 101 से वाहित होगी। कितनी बार वाहित होगी? 73 बार। अब मुझे बता, एक छोटी सी बात बताना, तो मुझे क्या बताना भाई? एक छोटी सी बात ये बता दे मुझे कि भाई इनके ये 35 98 51 40 66 सब ये तो कम करने के बाद थे, तो जो कम किए थे उन्हें 22 35 48 जोड़ दिए। ये 22 35 जोड़ 48 जोड़ने के बाद क्या हो जाएंगे? ओरिजिनल हिस्से, इन्हें बोलते हैं मूल हिस्से। अब मूल हिस्सों में भी 16 77 और कितना? 37 जोड़ दिया गया, तो ये होगा 36 36, ये होगा 52 52, ये 67 67। और मैंने अभी एक बात बताई है, जब भी कोई दो अंकों की संख्या दो बार रिपीट होती है, ये 101 से विभाजित होंगे, तो ये नया रेशियो होना चाहिए 36 52 67, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये बात दो देखो, हर जगह पे मैं तुम्हें नंबर सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट बताता हुआ चलूंगा कि दो बार रिपीट हुई है, इसलिए मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ा भी रखी है, उसे भी देख लेना आप लोग कि डिविजिबिलिटी में सब रूल मैंने आपको पढ़ाए। तो दो बार रिपीट हो रही है, अगर कोई संख्या दो बार रिपीट होती है तो याद रखना वो 101 से वाहित होगी। 36 मैंने 101 से वाहित 36 होगा, ये 52 होगा, ये 67। आंसर आ जाएगा क्या आपका? डी ऑप्शन। ये ध्यान रखना। अगला सवाल ये याद रखना। हाँ भाई, एक सेकंड देख। हाँ भाई, तो अभी तक जितने भी सवाल हम करा रहे सब डिस्ट्रीब्यूशन के थे। ये डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारे वाला ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का, अच्छे पेपरों में बहुत अच्छे देखने को मिलेगा, खासकर मेंस वगैरह में या यूपीएससी वगैरह में कई बार दिया। अच्छा लेवल का टॉप सवाल है, एक बार समझ लो बेटा। ऐसे 600 रुपये में एबीसी को बांटा गया है कि ए का 2/5 भाग 40 रुपया देगा। ये क्वेश्चन समझना एक बार, जो कुछ कहे वो लिखने ना भाई। ए का 2/5 भाग से 40 रुपया देखे, जो कुछ कहा लिख दिया। बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक, सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक। अधिक है तो क्या लगाया? प्लस। ये तीनों भाग परस्पर बराबर है, ध्यान रखना है। ये भाग तीनों क्या है? बराबर है। आप इसे तीनों भागों को किसी एक कांस्टेंट संख्या के बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो? आप के बराबर मान लेंगे, कोई दिक्कत? अरे जो कुछ कहा उसने लिख दिया। ए के 2/5 भाग से 40 अधिक, बी के 2/7 से 20 अधिक, सी के 9/17 से 10 अधिक। तीनों भाग क्या है? के बराबर है। एक काम करो, क्या काम करो? अब मुझे यहां से ए का हिस्सा चाहिए,
अब देखो कैसे निकालेंगे। आप एक बात तो जानते होंगे आप लोग, क्या? अब ये जैसे अब प्लस है 40, के की तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा माइनस। मैं कहूँ के माइनस 40, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा। जब लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज राइट हैंड साइड जाती है, साइन क्या हो जाती है, चेंज। ये प्लस है तो इधर आके के की तरफ क्या आएगा माइनस। अब ये 2/5 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, उलट जाएगा ना, क्या आएगा 5/2। ऐसे में इसको करूं प्लस 20 है तो उधर जाके क्या होगा माइनस के माइनस 20, और ये 2/7 है तो क्या होगा 7/2। ये के माइनस 10 होगा और ये क्या होगा 17/9 होगा। और तुझे पता है ये क्या लिखा है, आप लोगों ने पता है ये क्या लिखा है, ये ए का हिस्सा लिखा है, ये किसका हिस्सा लिखा है फिर बी का, और ये किसका लिखा है सी का। और तुम्हें पता है ए बी सी का हिस्सा किसके बराबर है, तीनों का हिस्सा देखना किसके बराबर है, 600 के बराबर है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये तो बहुत आसान था, जो कुछ कहा लिख दिया, किसी कांस्टेंट के बराबर माना है, तीनों को बराबर है तो के, यहां से ए का मान निकाला, प्लस है तो उधर जाके माइनस, 2/5 है 5/2, प्लस है तो माइनस 2/7 7/2। समझ गए होंगे, तीनों का योगफल 600 के बराबर। अब इक्वेशन सॉल्व करनी थी न, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगाना। 2 9 का एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। तो एक बात सुनो मेरी यार, क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना। हाँ, तो भाई ये कैलकुलेशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो नीचे एलसीएम कितना आएगा भाई आपका, 2 और 9 का 18, 2 का भाग देगा तो 9, 9 गुणा 5 45, 45 के, और फिर भाई 2 का गुणा भाग देगा 9, 9 गुणा 5 45, 45 के, 45 गुणा 40, 45 गुणा 40, ठीक है भाई, प्लस 2 का भाग देगा 9, 9 गुणा 7 63, 63 के माइनस 63 गुणा 20, 9 का भाग देगा 2, 2 गुणा 17 34, 34 मतलब 34 के माइनस 34 गुणा 10 340, कितना है 600। अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है आप लोगों को। ये कैलकुलेशन सॉल्व करना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना। के को जोड़ दो, 45 और 63 कितना होगा 108, 108 और 34 कितना होता है 142 के, कितना होगा भाई 142 के, माइनस 45 गुणा 40 होता है 90, 1800, 1800 तो ये हो गया, 63 गुणा 20 1260 हो गया, 340 इक्वल टू 18 गुणा 6 कितना होगा 108 00 हो गया, 142 के, इसको जाके जोड़ेंगे 18 12 30, 30 हो गया, 31 हो गया, 3400, 3400 इधर जाके जोड़ेंगे तो आप कह दोगे ये 34 अगर आप जोड़ने लगे तो ये आ जाएगा 3400 में 600 जोड़ेंगे तो 4000, ये आएगा 14200। के का मान जो आया कितना आया बेटा आपका 100 आया, और के का मान 100 आया। हमसे पूछा किसका जा रहा है ये ध्यान देना, हमसे पूछा जा रहा है किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, ये देख लो व्हाट इज द शेयर ऑफ ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। ए का हिस्सा देखो कितना है के माइनस 40 5/2, तो ए का हिस्सा जो आएगा, के का मान रखा 100, 100 में से 40 गए तो 60, 5/2, तो ये आएगा 30, 30 गुणा 5 कितना होगा 150 होगा, कितना होगा भैया 150 होगा। ऑप्शन क्या होगा सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा ये सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, इसका आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन। ठीक, चलो अगला सवाल, सेम सवाल यह है, इसे अपने आप फिर करना। एक और सवाल बता देता हूं, ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक है, सेम सवाल है। बी के 3/10 से 50 अधिक है, और सी के 5/24 से 75 अधिक है, और तीनों बराबर है बोले तो के बराबर है ना। ये और कोई तरीका नहीं बेटा, इस इक्वेशन पर जाना पड़ता है। यहां से ए का मान निकालो, ये प्लस है तो उधर जाके क्या होता है माइनस, के माइनस 40, ये कितना होगा 5/2, ये आएगा बेटा के माइनस 50। अब तो रट गए होंगे स्टेप, क्या करेंगे 10/3, ये आएगा के माइनस 75, 24/5, और इस तीनों का योगफल जो है
वो किसके बराबर है? 1500। कर लोगे ना अब? ये वाला किसका मान होता है? ए का। ये किसका है? बी का। और सी का। अब मुझे बताओ नीचे वालों का एलसीएम, 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30। 2 का भाग देंगे 15, 15 गुणा 5 कितना आएगा? 75, 75 गुणा के 75 के 75 गुणा 40, 150। भाई 2 का भाग देंगे 15 है, 15 गुणा 5 कितना आएगा? भाई 15 ही तो आएगा, ये 15 गुणा 5 75, 75 गुणा 40, 75 गुणा 40 होगा 3000 प्लस 3 का भाग देगा 10, 10 गुणा 10 100, 100 का गुणा कर दे 100 के माइनस 5000। अब 5 का भाग देगा 6, 6 गुणा 24 144, 144 के 144 में कितने गुणा करना है? 75 का। अब मैंने 144 में 75 का गुणा करना, मतलब एक बात मानो 3/4 10,800। कितना? 10,800। कैलकुलेशन सीखते रहे ना। इक्वल टू 1500। अब क्या है, यहाँ से के का मान निकाल दोगे यार। के का मान निकालोगे। के का मान कैसे निकालोगे? देखो यार, 75 100 175 और 4 कितना आएगा भाई? 319 के माइनस 3000 5 8000 18,800, 18,800 और 30 का गुणा 15 में करेंगे तो 45,000 और 319 के ये आएगा बेटा आपका 63,800। तो ये आएगा बेटा 200। अब पूछा किसका हिस्सा है? ए का हिस्सा क्या होगा? तो बड़ा आसान है यार, ए का हिस्सा ये रहा, यहाँ रखो ना। ए का हिस्सा चाहिए 200 माइनस 40 कितना होता है? 160, 5/2 80 गुणा 5 400। ये अभी तक जो मैंने कराए सब डिस्ट्रीब्यूशन वाले टाइप थे और संख्याओं के आधार पर। कल फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, जो पार्ट में करा के चल रहा हूँ उन्हें बस रिवीजन पर ध्यान देना, जो सीट में प्रोवाइड करा उन्हें करते रहना। इसके अलावा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं। आप कोई वनडे एग्जाम देना, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब लगभग मैं अभी 30-35 पहले करा दिए थे, अभी 100 क्वेश्चन इस पार्ट में करा दूंगा पूरे, लगभग 130-40 हो जाएंगे। आप कुछ भी करना, कोई भी एग्जाम देना, इससे बाहर नहीं है। चलो तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद।